भगवते श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद श्राद्ध है। श्लोक नंबर 20 से आरंभ करें। एतद्रूपं भगवतो यरूपस्य चिदात्मनः मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि। एतद्रूपं भगवतो यरूपस्य चिदात्मनः मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि। धन्यवाद। हाँ, ओके। रासमणि माधे धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रणाम। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा नवदीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। तात्पर्य भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि ऊपर बताए गए भगवान के सारे अवतार दिव्य हैं और उनके शरीर में भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, जैसा कि बद्धजीव में होता है। विराट रूप की कल्पना तो केवल नव दीक्षित पूजकों के लिए ही है। उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंद में की जाएगी। विराट रूप में विभिन्न लोकों के भौतिक रूप को उनके पांव, हाथ आदि के रूप में कल्पित किया गया है। वस्तुतः ऐसे सब वर्णन नव दीक्षितों के लिए होते हैं। वे पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पाते। भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं, यहाँ तक कि परमाणुओं के भी भीतर रहते हैं। लेकिन बाहर भौतिक रूप तो भगवान एवं जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है। वह जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा है और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक चिन्मय है। हरे कृष्ण। लास्ट लाइन पढ़िए, लास्ट लाइन दोबारा। हरे कृष्ण। लास्ट भगवान लाइन दोबारा, दोबारा पढ़ने को बोला। भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा है और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक चिन्मय है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो भगवान का विराट रूप है वो काल्पनिक है, और वो भौतिक है और काल्पनिक है। वो भौतिक भी है और काल्पनिक भी है। और अभी इसके पहले जितने अवतारों का वर्णन हुआ वो सब आध्यात्मिक थे, और वो काल्पनिक नहीं थे। वो परम सत्य है सबके सब, और सबके सब नित्य शाश्वत है। और वो तीन गुणों के ऊपर है, त्रिगुणातीत है सबके सब। ऐसा नहीं कि कुछ काल के लिए भगवान ने रूप लिया है, ऐसा नहीं है। कुछ काल के लिए भगवान मत्स्य अवतार बने, कुछ काल के लिए कूर्म अवतार बने, ऐसा बात नहीं है। ये सब रूप नित्य है, शाश्वत है, दिव्य है, त्रिगुणातीत है, हमेशा रहते हैं। परम सत्य है, सबके सब परम सत्य है। अगला श्लोक। अगर कुछ समझ में नहीं आता होगा तो आप लोग हाथ उठाइएगा कहीं पर भी, नहीं तो फिर आगे बढ़ते जाऊंगा। यथा नभसि मेघो घो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं दृष्टे दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। यथा नभसि मेघो घो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं दृष्टे दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः। नेक्स्ट।
पढ़िए, उर्मिला माते पढ़िए, अनुवाद होता है। हरे कृष्ण प्रभु। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूल में मलिन है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। नीचे पढ़े प्रभु। हम्म। यहाँ पर आगे और पुष्टि की गई है कि हम उन भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते, जो पूर्ण रूप से आत्मा है। यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग तक की पहचान नहीं कर पाते हैं। हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुलिंग नहीं देख पाते हैं। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। इसी प्रकार जो लोग भगवान का दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति अपने कार में बैठकर कहीं जाता है जिसे आसानी से देखा जा सकता है, तो उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। जब राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाता है, तो हम कहते हैं कि वहाँ राष्ट्रपति हैं। उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं। इसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को, जो बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहता है, उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि विशालकाय भौतिक ब्रह्मांड भगवान का रूप है। यद्यपि भगवान भीतर तथा बाहर सर्वत्र है। इसी प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण लिया जा सकता है। यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है, किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते हैं, परंतु यह तो केवल अल्पज्ञ की सामान्य धारणा है। हरे कृष्णा। अरे, यहाँ पर एवं दृष्टि दृश्यत्व आरोपित अबोध्य भी यथा नभसि मेघो गो रेणु पार्थिवो नीले। इस प्रकार आकाश में बादल छाए रहते हैं, और बादल को देख के हम लोग बोलते हैं कि ये आकाश है ना। बादल को देख के आकाश कहते हैं, क्योंकि आकाश तो देखने की चीज नहीं है ना, आकाश दिखता नहीं है। हम लोग जो देखते हैं वो बादल दिखते हैं हम लोग। तो यथा नभसि मेघो गो रेणुर्वा पार्थिवो अनिले। जिस तरह से पवन में, पवन दिखता नहीं है, लेकिन पवन के साथ रेणु धूल उड़ती है तो धूल दिखती है। धूल को देखने से हम कहते हैं कि पवन उड़ रहा है, पवन इस दिशा में जा रहा है, पवन इधर जा रहा है, पवन आ रहा है। तो पवन की गति रेणु से, धूल से पता चलती है। आकाश जिस तरह से बादलों से पता चलता है, इसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र है, परमेश्वर सर्वत्र है, लेकिन वो दिखते नहीं। इसलिए भौतिक जगत ही दिख रहा है हम लोग को, भौतिक तत्व ही दिख रहा है। आत्मा भी हम लोग को नहीं दिख रहे, परमात्मा भी नहीं दिख रहे। दिख रहा है क्या? भौतिक शरीर, भौतिक जगत। इसलिए दोनों को, आत्मा को पहचानने के लिए भी हम लोग को शरीर का, आ, शरीर को बेस करना पड़ता है कि हाँ ये शरीर है, मतलब यहाँ पर आत्मा है इसके अंदर। और भगवान को देखने के लिए भी हम लोग को भौतिक जगत को देखना पड़ता है। ये बादल, आकाश, सूर्य, चंद्र, भगवान, इसलिए विभूति का वर्णन करते हैं, विराट रूप का वर्णन करते हैं। ये ये जगत है वो भगवान का ही है, भगवान के द्वारा निर्मित है, और भगवान उसके अंदर है। तो आत्मा को और भगवान को, दोनों को बाहरी रूप से देखा जा रहा है, भौतिक रूप से, यद्यपि दोनों चिन्मय है। ये बता रहे हैं, उदाहरण के साथ दिया आकाश का, और इसका उदाहरण दिया। ऐसे भी भगवान का विग्रह भी, श्री विग्रह जो मूर्ति है वो भी ऐसा ही है। मूर्ति भी पत्थर से बना हुआ है, इसलिए हम लोग देख पा रहे हैं। अगर चिन्मय होगा तो हम देख नहीं पाएंगे। इसलिए पत्थर की मूर्ति हमारे लिए बनाई जाती है, ताकि हम देख पाए, उनकी पूजा कर पाए। भगवान का नाम भी, हाँ, हरि नाम जो हम लोग जप करते हैं, वो भी कुछ अक्षरों से बना हुआ है। का है ना, कृष्ण मतलब KRS, सब तो कुछ अक्षरों से बना हुआ है। अक्षर तो भौतिक है, लेकिन उसके अंदर फिर भगवान है।
इस तरह से हरि नाम के अंदर भी इस तरह से भौतिक है शब्द, वो अक्षर भौतिक है लेकिन उसके अंदर भगवान है, मूर्ति में भगवान है। हाँ, लेकिन एक्चुअली भगवान त्रिगुणातीत है, भौतिक नहीं आध्यात्मिक है, यही बात है। अगला श्लोक। अतः परम यद अव्यक्तम अव्यूढ़ गुणबृहितम् अदृष्टाश्रितवस्तुत्वात् सजीवो यत्पुनर्भवा। अतः परं यदव्यक्तम् अव्यूढं गुणबृहितम् अव्यूढगुणबृहितम् अदृष्टाश्रितवस्तुत्वात् सजीवो यत्पुनर्भवा। ओके, अनुवाद और तात्पर्य कृपापूर्ण माधे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। रूप की स्थूल धारणा से परे एक रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त रहता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता है। आगे पढ़े प्रभु। हाँ बोलिए। जिस प्रकार इस स्थूल दृश्य जगत को भगवान का विराट शरीर मान लिया जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है, जिसे न तो देखा जा सकता है, न सुना या प्रकट किया जा सकता है, लेकिन वस्तुतः शरीर की ये समस्त स्थूल या सूक्ष्म धारणाएं जीवों से संबद्ध है। जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है, जो इस स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है। ज्यों ही जीव इस जिससे स्थूल शरीर को त्याग देता है, त्यों ही स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक कर्मों का अस्तित्व मिट जाता है। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि जीव चला गया, क्योंकि वह न तो दिखता है, न ही उसके विषय में सुना जा सकता है। यहाँ तक कि प्रगाढ़ निद्रा के समय जब वह स्थूल शरीर कार्य नहीं करता होता, तो हम यह जानते हैं कि श्वास लेने के कारण वह शरीर के भीतर है। अतएव जीव के चले जाने, मरने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि जीवात्मा का अस्तित्व ही नहीं है, वह यही रहता है, अन्यथा पुनः पुनः जन्म क्यों होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान अपने दिव्य रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जो जीव के समान न तो स्थूल है न सूक्ष्म। उनके शरीर की तुलना कभी भी जीव के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से नहीं की जा सकती। ईश्वर के शरीर की ऐसी सारी धारणाएं काल्पनिक है। जीव का अपना नित्य आध्यात्मिक रूप होता है, जो भौतिक कलमश के कारण ही बद्ध रहता है। हरे कृष्ण। अरे बोल। जब हम लोग श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य को, श्लोक को और अनुवाद को जब पढ़ते हैं तो किस भाव से पढ़ना चाहिए। एक बार भक्ति धीर दामोदर महाराज, आप लोग नाम सुना होगा, वह देखे भी होंगे महाराज को। वो कलकत्ता आए थे, पहले बहुत आते थे। तो उन्होंने एक बार हम उनको मिलने गए थे, किस कारण से पता नहीं, रूम में मिलने गए थे, तो महाराज बोल रहे थे कि भागवतम जब पढ़ोगे तो कैसे पढ़ना चाहिए। बोले कि एकदम पहले आसन लगाओ, आसन लगा के ऊपर भागवतम रखो, फिर नीचे तुम बैठो, आचमन करो, ये करो, फिर ठीक से बैठ के ऐसा पढ़ो कि जैसे भागवतम के हर अक्षर में जो बोल रहा है वो दिखना चाहिए। बोले सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं तो वो आपको दिखना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य तो प्रभुपाद जी दिखना चाहिए। प्रभुपाद जी को हर अक्षर में, लाइन में आपको प्रभुपाद को अनुभव करना चाहिए, ये उन्होंने बोला था।
मैं तो कहता हूँ कि हर हर शब्द में हमको कृष्ण दिखने चाहिए, कृष्ण को ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहिए कि कृष्ण, ये कृष्ण की गुण कीर्तन है। जैसे हरिनाम जब बहुत अटेंटिवली और बहुत भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, इसी प्रकार भागवतम का हर लाइन उसी श्रद्धा से पढ़ना चाहिए, तो वो भी एक प्रकार का भक्ति होगा। इसलिए हमको भागवतम ज्ञान अर्जन के लिए हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे भक्ति के लिए। पढ़ेंगे तो क्या, उससे भक्ति होगा हमारा। तो अगला भाव से पढ़ेंगे तो फिर ज्यादा लोगों को फायदा होगा। श्लोक नंबर 33। यत्रे में शद रूपे रति सिद्धे स संविदे अविद्यात्मनि कृते इति तद् ब्रह्म दर्शनम्। यत्रे में शद रूपे रति सिद्धे स संविदा अविद्यात्मनि कृते इति तद् ब्रह्म दर्शनम्। ये ट्रांसलेशन सर्वंश को पढ़िए। Whenever a person experiences by self-realization that both the gross and subtle bodies have nothing to do with the pure self, at that time he sees himself as well as the Lord. तात्पर्य रोहिणी ब्रजरानी माता तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। आत्म साक्षात्कार तथा मोह में यही अंतर है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के रूप में भौतिक शक्ति का क्षणिक या भ्रामक आरोपण आत्मा के बाह्य आवरण है। ये आवरण अविद्या से जनित है। ऐसे आवरण भगवान के व्यक्तित्व पर कभी प्रभावशाली नहीं होते। इसको भली भांति जान लेना ही मुक्ति या परमेश्वर का दर्शन है। इसका अर्थ यह होता है कि इस सदर्श अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति अनावश्यक होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बनना। कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है, किंतु आत्मा की वास्तविक स्थिति न जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रामक बन जाते हैं। अविद्या के कारण अपने हित की गणना स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को ध्यान में रखकर की जाती है। फलस्वरूप सारे कार्य जन्म जन्मांतर के कार्यों का सारा ढांचा ही बिगड़ जाता है। किंतु जब कोई मनुष्य समुचित अनुशीलन द्वारा आत्मा से भेंट करता है, तब आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है, वह बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। आगे पढ़ो प्रभु। एक आत्मा मिनट। अच्छा थोड़ा स्लो पढ़िए, आस्ते पढ़िए पढ़िए। आत्म साक्षात्कार की यह पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधन से नहीं, अपितु निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से प्राप्त की जाती है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है और उन्हीं से सारा ज्ञान, स्मृति या विस्मृति होती है। जब जीव भौतिक शक्ति या मोह का भोक्ता बनना चाहता है, तो भगवान उसे विस्मृति के रहस्य से ढक देते हैं। इस प्रकार जीव स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को ही अपना स्व मानने का भ्रम पाल लेता है, और जब दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जीव विस्मृति के पास से छूटने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, तो भगवान अपनी अहेतुकी कृपा से जीव के मोहजनित आवरण को हटा देते हैं और वह स्व की अनुभूति करने लगता है। फिर वह बद्ध जीवन से छूटकर अपनी शाश्वत वैधानिक स्थिति में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा लेता है। यह सब भगवान के बहिरंगा शक्ति के द्वारा या साक्षात अंतरंगा शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो गीता में कौन से श्लोक में ये बात लिखी है जो रूपा जी बोल रहे हैं? मैं सर्वस्य चाहम हृदय संविष्टम मता स्मृति ज्ञानम पोहनम च। मता स्मृति ज्ञानम पोहनम च। मत ज्ञानम अपोहनम च। ये सब तेरे हृदय में विराज करता हूँ, मेरे से ज्ञान आता है, स्मृति आती है और भूल जाना, विस्मृति। जब कोई जीव
भगवान को भगवान की भौतिक शक्ति को भोग करना चाहता है तो भगवान उसको भुला देते, कवर कर देते माया के द्वारा। फिर वो भोग में डूब जाता है। जब वापस वो सेवा करना चाहता है, भगवान को शरणागत होना चाहता है, फिर भगवान वापस उसको माया का पर्दा हटा देते हैं। तो ये श्लोक में बताया गया कि ये दोनों सद और असद दोनों रूपों से ऊपर, मतलब इस भौतिक जगत और सूक्ष्म जगत, इस दोनों से ऊपर चिन्मय जगत है, दोनों से ऊपर है आत्मा और परमात्मा। इसको अगर कोई समझ जाएगा तो उसको इति तद ब्रह्म दर्शनम, तब उसको ब्रह्म दर्शन होगा, वो दिव्य जगत को समझ पाएगा। श्लोक नंबर 34। यदि सौ परता देवी माया वैशारदीमति संपन्ना एवेति विदुर्महिम्ने स्वे मह्यति यदेश यद्दे यद्देशोपरता देवी माया वैशारदीमति संपन्न एवेति विदुर्महिम्ने स्वे मह्यते। सुधा माता ही पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रभु दंडवत प्रणाम। यदि माया का समन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित, महिमा मंडित हो जाता है। हरे कृष्णा। तात्पर्य, चूंकि भगवान परम ब्रह्म है, अतः उनके रूप, नाम, लीलाएं, गुण, पार्षद तथा शक्तियां उनसे अभिन्न है। उनकी दिव्य शक्ति उनकी सर्व शक्तिमत्ता के अनुसार कार्य करती है। वही शक्ति उनकी अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था शक्तियों के रूप में कार्य करती है और वे अपनी सर्व शक्तिमत्ता के कारण इन तीनों शक्तियों में से किसी के भी द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। वे अपनी इच्छानुसार बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में बदल सकते हैं। इसलिए भगवत कृपा से वह बहिरंगा शक्ति जो इसके इच्छुक जीवों को मोहने के काम में प्रयुक्त की जाती है, भगवान की इच्छा से बद्ध जीव के पश्चाताप तथा तपस्या के अनुपात में सम्मित होती है। फिर यही शक्ति शुद्ध हुए जीव को आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनती है। इस प्रसंग में विद्युत शक्ति का दृष्टांत उपयुक्त होगा। निपुण विद्युत कर्मी एक ही विद्युत शक्ति को केवल समंजन के द्वारा गर्म करने तथा ठंडा करने के लिए काम में ला सकते हैं। इसी प्रकार बहिरंगा शक्ति जो जीव को मोहग्रस्त करके जन्म मृत्यु के चक्कर में बारंबार ढालती है, भगवत कृपा से अंतरंगा शक्ति में परिणित होकर जीव को शाश्वत जीवन प्रदान करती है। जब जीव पर भगवान ऐसी कृपा करते हैं तो वह अपनी उपयुक्त स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करके शाश्वत आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेता है। हरे कृष्ण। क्या देखिए, देवी माया देवी यदेशा उपरता देवी माया, देवी माया मतलब माया देवी, अभी वैशारदी मती, माया देवी और वैशारदी मती दो बात लिखा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक शक्ति, भौतिक माया देवी ही जीवात्मा को बांध के रखी, वही माया देवी अपने आप जीवात्मा को छोड़ देगी, वही फिर आगे भी बढ़ाएगी। हम लोग जनरली भक्त लोग का टेंडेंसी क्या होता है, सब समय आ, हम लोग का टेंडेंसी मतलब स्वभाव है भक्तों का कि सब समय हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग, सबको अलग अलग करना चाहते हैं। हम बोलेंगे भौतिक शक्ति मतलब दुर्गा देवी है, आध्यात्मिक शक्ति मतलब ये दूसरी देवी है। ऐसे हम लोग अलग अलग नाम करके सबको डिफाइन करना चाहते हैं, लेकिन प्रभुपाद इस तात्पर्य में दोनों को एक बता रहे हैं कि वो भौतिक शक्ति माया देवी जीवात्मा को क्या करेगी,
जब प्रोग्रेस करेंगे तो बोले वो उसको छोड़ देगी, फिर वही उसको रिपेंट, पश्चाताप और तपस्या में सहायता करेगी। वही फिर आगे आध्यात्मिक जगत में भी ले जाने में सहायता करेगी। एक ही शक्ति है, तो दो रूप में काम करती है। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। इसको समझने के लिए कभी कभी दो नाम दिया जाता है, लेकिन भक्त लोग फिर उसमें फिर ताना खींचा शुरू कर देते हैं, तान खींच करना कि नहीं वो श्रेष्ठ है, ये नीचे है, और ये इसका नाम ये है, उसका नाम वो है। इस तरह से हम लोग का भौतिक दिमाग ऐसे ही चलता है, सब जगह हम लोग ये सब हिसाब करना चाहते हैं, भाग करना चाहते हैं सब में। तो वैशारदी मती और महादेवी दो नाम आया। महादेवी मतलब जो बांध रही है हमको, वैशारदी मती मतलब जो हमको आध्यात्मिक जगत में हेल्प करती है, वो वैशारदी मती है। यहाँ लिखा है स्वे महिमनी महीयते। ये देखिए नीचे क्या लिखा है श्लोक में, स्वे महिमनी महीयते, मतलब क्या अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाएगा जीवात्मा। वे मतलब अपनी, महिमनी मतलब महिमा में, महीयते महीयते मतलब महिमावान हो जाएगा। अपनी महिमा को पहचान के महिमावान हो जाएगा जीवात्मा जब वो वैशारदी मति काम करेगी। वैशारदी मति, हाँ, वैशारदी मति आध्यात्मिक, आध्यात्मिक नॉलेज, ज्ञान शक्ति, विद्या शक्ति, वैशारदी। सरस्वती देवी को भी कई बार शारदा कहा जाता है, वैशारदी। श्लोक नंबर 35। एवं जन्मानि कर्माणि यकर्तुरजनस्य च वर्ण्यन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पते। एवं जन्मानि कर्माणि यकर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पते। ओके, तात्पर्य पढ़िए अरुण कांति बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है, वह विदेश है। तात्पर्य पढ़ो। भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक है, अतः दोनों ही शाश्वत है और दोनों में से किसी का न तो जन्म होता है न मृत्यु। अंतर इतना ही है कि भगवान के तथाकथित जन्म तथा तिरोधान जीवों से भिन्न होते हैं। जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान का तथाकथित प्राकट्य तथा तिरोधान भौतिक प्रकृति का कर्म न होकर भगवान के अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। महान ऋषि मुनि इनका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके तथाकथित जन्म तथा कर्म सब दिव्य है। इन कर्मों का ध्यान करने से मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है और भव बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रुतियों का कथन है कि अजन्मा भी जन्म लेता प्रतीत होता है। परमेश्वर को कुछ करना ही नहीं होता, लेकिन चूंकि वह सर्वशक्तिमान है, अतः हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है, मानो स्वमेव संपन्न हुआ हो। तथ्य तो यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान एवं उनके विविध कर्म ये सभी वैदिक साहित्य के लिए भी परम गुह्य है। तो भी ये सब भगवान द्वारा बद्ध जीवों पर दया प्रदान करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं। हमें भगवान के कर्मों के आख्यानों, लीलाओं से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म का ध्यान करने के अत्यंत सुगम तथा रुचिकर साधन है। एवं जन्मानि कर्माणि यकर्तुरजनस्य च
वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पते। अकर्तु और अजना, भगवान क्या है? अकर्तु है। भगवान का एक नाम है अकर्तु। अकर्तु मतलब जिनका कोई कर्तव्य नहीं है। और दूसरा एक नाम है अजना। अजना मतलब जिनका जन्म नहीं है। तो जिनका जन्म नहीं है और जिनका कोई कर्म नहीं है। अकर्तु मतलब जिनका कोई कर्म नहीं है, और अजना मतलब जिनका जन्म नहीं है। तो जिनका कोई जन्म नहीं है, जिनका कोई कर्म नहीं है, उनका ही जन्मानि कर्माणि, और उनके जन्मों और कर्मों का वर्णन करते हैं लोग। कौन? कवि लोग। वर्णयन्ति स्म कवयो। कवि मतलब बहुत जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ज्ञानी है, ज्ञानी गुणी लोग, जो भगवान जन्म रहित है और कर्म रहित है, उनके जन्म और कर्मों का वर्णन करते हैं। वेद गुह्यानि, वो वेदों में भी, वेद से भी गोपनीय है। कुछ कुछ भगवान के जन्म और कर्मों का वर्णन वेदों से भी गुह्य है, वेद से भी ऊपर है। और हृदपति, वो हमारे हृदय के स्वामी है, लॉर्ड ऑफ द हार्ट। हृदपति, हृदय के स्वामी भगवान का अ, वर्णन करते हैं। तो फिर वेद गुह्यानि है, और तो फिर वर्णन कैसे करेंगे? तो हृदपति, वो हृदय से प्रेरित करते हैं। मतलब व्यासदेव को भगवान ने हृदय से प्रेरित किया लिखने के लिए। उनके हृदय में लीला प्रकट कर देते हैं भगवान, तब लोग लिखते हैं। कवयो, कवि में जैसे जयदेव गोस्वामी ने बहुत कुछ लिखा, बिलोमंगल ठाकुर ने बहुत कुछ लिखा, रूप गोस्वामी ने बहुत कुछ लिखा। तो कैसे लिखा? तो बोलते कि हृदय से भगवान उनको प्रेरणा करते हैं। हृदपति है भगवान। यद्यपि भगवान का जन्म कर्म नहीं है, फिर भी शुद्ध भक्तों के हृदय में। तो क्या वास्तव में भगवान का जन्म कर्म नहीं है क्या? ये सब कल्पना है? तो खाली कल्पना के लिए लिखे हैं क्या? क्या उनके मन में स्फुरण हुआ कि रियल फिजिकली कोई लीला हुआ, सत्य में लीला हुआ, कि सब उनका वो लोग खाली ध्यान कर करके लिख रहे हैं, वास्तव में कुछ घटना नहीं घटा है? ऐसा लगता है। तो सब वास्तव में सब लीला घटना घट रहा है, कोई कल्पना नहीं है, खाली ध्यान का बात नहीं है, रियल है। हाँ। ओके, अभी श्लोक नंबर 36 से मीटर श्लोक का छंद चेंज हो, मतलब छंद चयन होने का मतलब समझ लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण बात आती है तब छंद हरे चयन। कृष्ण प्रभु, थोड़ा सा एक क्वेश्चन करूँ क्या इसमें से? जैसे यहाँ जिक्र आया जैसे कवि शब्द का, तो यहाँ देवताओं से भी जैसे गुरु के शुक्राचार्य ज्यादा बुद्धिमान और भगवान को जानने वाले थे क्या? असुर है तो क्या असुरों के देवता मतलब गुरु है, तो क्या वो उनको क्या भगवान ने ज्यादा बुद्धि दिया? कैसे इसको थोड़ा समझना है। फिर से बोलिए। जैसे शुक्राचार्य को उन्होंने भगवान ने भगवत गीता में कवि का उपाधि दिया ना, कि कवि में शुक्राचार्य का नाम दिया। तो हाँ ऐसा हाँ। मतलब मैं पूछना चाहती हूँ कि देवताओं के गुरु से भी श्रेष्ठ माना गया, तो ये क्या कारण है? ओके, एक्चुअली गीता में भगवान ने बृहस्पति का नाम भी लिया और शुक्र, दोनों का लिया है। एक श्लोक में बृहस्पति है, दूसरे श्लोक में शुक्राचार्य है। आप देखेंगे बृहस्पति का भी नाम होगा उसमें, उसमें है जो बृहस्पति का नाम। क्या नाम है बृहस्पति? क्या है श्लोक याद नहीं आ रहा है, कि हम बृहस्पति। ओके, अब शुक्राचार्य को कवि क्यों बोला भगवान ने, ये एक सवाल है ना। बृहस्पति को भी ज्ञानी मुझसे श्रेष्ठ बृहस्पति बताया गया। तो शुक्राचार्य से वो लोग कम तो नहीं है, ये बात तो नहीं है। ये बात के लिए तो नहीं बोल रहे भगवान उनको कभी देवताओं से ज्यादा बुद्धि, ऐसा बात तो नहीं है। लेकिन उनके अंदर कुछ विशेषता है। वो कौन सी विशेषता है जिसकी वजह से भगवान ने उनका नाम लिया? शुक्राचार्य की लीला मेरे को नहीं पता है ज्यादा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ जब बलि महाराज यज्ञ में वामन देव आते हैं, तो शुक्राचार्य शास्त्रों के बहुत अलग अलग जो
सबसे कॉम्प्लिकेटेड जटिल कुछ सिद्धांत लेके आते हैं बलि महाराज को रोकने के लिए। तो जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, शायद समझ लोगों को। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कुछ लॉयर होते हैं, लॉयर इतने एक्सपर्ट होते हैं कि सबसे बदमाश सबसे गुंडा आदमी होता है उसको हायर करता है। महंगे से महंगा लॉयर होते हैं, एक बार कोर्ट में खड़ा रहने का 1 लाख 10 लाख रुपया लेते हैं। तो बड़े बड़े क्रिमिनल उनको उनके पास जाते हैं और उनको वो बचा देता है। लेकिन भारत सरकार उस लॉयर को मतलब पनिशमेंट नहीं करता कि तुम क्यों गुंडे को बचा रहा है। उस लॉयर को भी भारत सरकार सम्मान करती है कि ये बहुत बुद्धिमान लॉयर है, देखिए क्रिमिनल को बचा देता है। वो लॉयर क्या करता है कि सरकार के आइन के अंदर कुछ लूप होल्स ढूंढता है, उसको बहुत छोटा छोटा कॉम्प्लिकेशन पता होता है, और जिसको लेके वो इवन जज लोग को भी टक्कर मार देता है। यद्यपि वो गलत काम कर रहा है लेकिन उसकी बुद्धि की प्रशंसा की जा रही है। समझ रहे हैं? ऐसा ही कुछ मुझे लगा शुक्राचार्य के लिए। जो लगा क्योंकि बलि की जब यज्ञ में वामन देव आए थे तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला शुक्राचार्य ने। शुक्राचार्य ने मरे हुए को भी तो जिंदा किया ना प्रभु। अरे वो तो सब छुट्टी बोलो, वो बहुत बड़ा काम नहीं है। मरे हुए को जिंदा करना ये सब तो बहुत छोटा काम है देवताओं के लिए और बृहस्पति के लिए। बहुत बड़ा संजीवनी बूटी, वो कोई बड़ा काम नहीं था। उसके लिए कभी नहीं बोलेंगे, मरे हुए को जिंदा करने के लिए कोई कभी नहीं बोलेगा। संजीवनी की विद्या थी उनके पास। वही मतलब शास्त्र में अच्छी बुरी सब प्रकार की, मतलब शास्त्र में सब भंडार है। वो कल्प वृक्ष है, उसको किसी तरह से कोई मिसयूज भी कर सकता है, अच्छा यूज भी कर सकता है। वो उनको ज्ञान है, सब विद्या उनका ज्ञान है। वो लेकिन यूज करते हैं असुरों को सपोर्ट कर। बात यही है, इसलिए कवि। थैंक्स प्रभु। लेकिन बृहस्पति से उनसे कम नहीं है, ये तो ध्यान रखना है। बृहस्पति उनसे अभी 36 नंबर श्लोक। मैं बोल रहा था अभी श्लोक का छंद चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से आगे के श्लोक थोड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसलिए छंद चेंज हुआ। किसी को मोबाइल से आवाज आ रहा है, म्यूट करिए। स वा इदं विश्वममोघलील श्रीजतवद्यतिन सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्र षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेश। स वा इदं विश्वममोघलील श्रीजतवद्यतिन सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्र षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेश। पढ़िए सत्यनारायण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिनके कर्म सदैव निष्कलंक होते हैं, वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों से सर्वशक्तिमान हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र हैं। आगे पढ़ें। पढ़िए। भगवान तथा जीवों के बीच का मुख्य अंतर इतना ही है कि भगवान सृष्टा है और जीव सृष्ट है। यहाँ पर उन्हें अमोघ लील कहा गया है, जिससे सूचित होता है कि उनकी सृष्टि में कुछ भी शोचनीय नहीं है। जो लोग उनकी सृष्टि में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं, वे स्वयं व्यग्र रहते हैं। वे समस्त भौतिक संतापों से परे हैं, क्योंकि वे 6 ऐश्वर्यों
धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से संपन्न है। इस प्रकार वे इंद्रियों के स्वामी हैं। उनके द्वारा इन दृश्य जगतों की सृष्टि उन जीवों के उद्धार के लिए होती है जो 3 प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त हैं। वे उनका पालन करते हैं और समय आने पर किसी प्रकार से प्रभावित हुए बिना उनका संहार कर देते हैं। वे इस भौतिक सृष्टि से बाह्य रूप से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार किसी सुगंध युक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंधी का सेवन करता है। अतएव ईश्वरीय तत्व समस्त प्रयासों के बावजूद भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः स वा इदं विश्वम अमोघ लीला। अमोघ मतलब होता है जो कभी व्यर्थ नहीं जाए। जैसे भगवान के बाण अमोघ होते हैं, रामचंद्र के बाण को अमोघ कहा गया है। रामचंद्र के कमान से तीर निकलेगा, वो तीर कभी वापस नहीं आ सकता है। वह कहीं मतलब किसी को न किसी को जरूर वो हिट करेगा। इसको अमोघ कहते हैं। भगवान की लीला, सब लीलाएं अमोघ होती है। कहीं पर भी भगवान की लीला में कभी किसी समय मतलब भगवान जो चाहते वो नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अमोघ लीला, और उनका सब कुछ परफेक्ट होता है भगवान का। इसलिए सृजति, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, लेकिन उसमें वो लिप्त नहीं होते। और भगवान, यहाँ उदाहरण दिया गया है, जैसे कोई फूल को बिना स्पर्श किए दूर से सुगंध लेता है दूर से, इसी तरह हाँ भगवान हमारे हृदय में विराज करते हैं, है ना। और जीवात्मा क्या क्या कर रहा है वो भगवान को सब पता चलता है। भगवान देखते हैं, साक्षी के रूप में देख रहे हैं कि जीवात्मा अभी कैसे भोग कर रहा है, क्या भोग कर रहा है, देख रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक। न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातु अवेति जन्तु कुमनीषौति नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञ न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातुर्भवेति जन्तुर्कुमनीषौति नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञ। नित्य सोनी माता जी बड़ी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। न ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। आगे पढ़े। परम सत्य के दिव्य स्वभाव का कोई भी ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि वे मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से परे हैं। फिर भी कुछ ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो अपने अपूर्ण तर्क वितर्क तथा परमेश्वर के कार्यों के दोषपूर्ण वर्णन द्वारा परम सत्य को जानना चाहते हैं। एक साधारणतम व्यक्ति के लिए भगवान के कर्म, पाटकट्टी तथा तिरोधान, भगवान के नाम, रूप, साज समान, व्यक्तित्व तथा उनसे संबंधित सारी वस्तुएं रहस्यमय गुई होती है। भौतिकतावादी की 2 कोटियां हैं, एक सकाम कर्मियों की तथा दूसरी मीमांसकों की। सकाम कर्मियों को परम सत्य की तनिक भी जानकारी नहीं होती। मीमांसक सकाम कर्मों से निराश होकर परम सत्य की ओर मुख मोड़ते हैं तथा शुष्क ज्ञान चिंतन द्वारा उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे समस्त लोगों के लिए परम सत्य उसी तरह रहस्यमय बने रहते हैं जिस प्रकार बच्चों को जादूगर के करतब
परम सत्य की जादूगरी के से छले जाकर अभक्तगण सदैव अज्ञान में पड़े रहते हैं, भले ही वे सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क में कितने भी निपुण क्यों न हो। ऐसे सीमित ज्ञान के द्वारा वे अध्यात्म के गूढ़ क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। तर्कवादी सकाम कर्मियों से थोड़े बेहतर होते हैं, लेकिन वे भी मोह के चंगुल में रहने से यह मान लेते हैं कि जिस वस्तु में कोई रूप नाम था कर्म हो, वह भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। ऐसे लोगों के लिए परमात्मा रूपहीन, नामहीन तथा कर्महीन है। और चूंकि ऐसे मीमांसक ज्ञानी भगवान के दिव्य नाम तथा रूप की बराबरी संसारी नामों तथा रूपों से करते हैं, अतः वे सचमुच अज्ञानी हैं। इतने अल्प ज्ञान से परम पुरुष की वास्तविक प्रकृति तक नहीं पहुंचा जा सकता। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान सदैव, यहाँ तक कि भौतिक जगत के भीतर रहते हुए भी दिव्य अवस्था में रहते हैं। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति भगवान को विश्व की एक महान विभूति मानते हैं और इस प्रकार वे माया द्वारा भ्रमित होते रहते हैं। तो बस इस श्लोक में देखिए, न चास्य कश्चित निपुण है ना, निपुण मतलब निपुणता से। तो कई लोग ना, आप देखेंगे समाज में जिनको कोई ज्ञान नहीं होता है, वो कृष्ण के बारे में बोलना शुरू करते हैं तो उल्टा टेढ़ा मेढ़ा बोलते रहते हैं। दो बात ठीक बोलेंगे, दो बात गलत बोलेंगे, फिर ठीक बोलेंगे गलत। हाँ, कृष्ण ने तो अच्छा ही किया, लेकिन मतलब कुछ न कुछ बकबक बकबक करते रहते हैं। मतलब कभी ठीक से वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भक्ति में आ गए, वो जो भागवतम पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, वो भी परंपरा से, तभी भगवान के बारे में ठीक बोल पाएंगे। जब तक भगवान के बारे में किसी प्रॉपर जगह से सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, अपने दिमाग से कभी कोई भगवान के बारे में ठीक से बोल नहीं सकता है। जितने भी लोग जिनको भगवान के बारे में कभी परंपरा से सुना नहीं है, वो बकवास करते रहते, भगवान के लिए जो भी बोलेंगे उल्टा सीधा ही बोलते हैं, ठीक नहीं बोल पाएंगे। यही बात बोल रहे हैं। वो अगले श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान, इस श्लोक में लिखा है कि कोई भगवान को अपने मन और वाणी से समझ नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता है। और अगले श्लोक में लिखा है कि वर्णन कर सकते हैं। कौन वर्णन कर सकते हैं उसका बताया गया कि ये लोग वर्णन कर सकते हैं। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणे यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगन्धम्। वेदधातु पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणि यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगन्धम्। मधुर पढ़िए अनुवाद। और जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। तात्पर्य, केवल शुद्ध भक्त ही सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्क के फलों से मुक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के दिव्य नाम रूप तथा उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। इन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनन्य भक्ति से कोई होता, वे बिना हिचक के भगवान की अनन्य सेवा करते हैं। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष है। भगवान के इस नियम से कोई छूटा नहीं है। जो लोग भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देश में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे उनकी अनुकूल सेवा करते हैं। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त भी होते हैं और वे भगवत कृपा से आध्यात्म हैं। लेकिन मनोधर्मी सदा अंधकार में ही पड़े रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी निरंतर प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। भगवान के धाम में प्रवेश पाने
पाने का क्या यही हुआ? जैसे वहाँ प्रवेश पाने के लिए सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क की कोई योग्यताएं नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो सवेद धातु पदवीम परस्य, वो पहले लिखा था कि कोई अपने मन और बुद्धि से भगवान को जान नहीं सकते। यहाँ लिखा है कि सवेद, वो जान सकते हैं। पहले ही लिखा है सवेद, वो जान सकते हैं। कौन जान सकते हैं भगवान को? तो अमायया संततया अनुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंध, इतने क्राइटेरिया दिया कौन जान सकता है। तो लिखा है, देखिए, अमाया, अमाया मतलब निष्कपट, माया मतलब कपट। निष्कपट भाव से, मतलब छल नहीं करके, छद्म नहीं करके, कपट नहीं करके, संततया है निरंतर, अनुवृत्त्या अनुकूल भाव से, भजेत जो भजन करेगा, तत्पाद उनके चरणों के, सरोज गंधम चरण कमल की गंध को, भगवान के चरण कमल की गंध, सरोज गंधम, उसका जो सेवन करेंगे, भगवान के चरण कमलों की गंध का जो सेवन करेंगे प्रतिदिन, डेली, और अनुवृत्ता मतलब अनुकूल भाव से। कौन से भगवान? तो जो भगवान दुरंत वीर्य है और जो रथांग पाणी, रथांग पाणी का अर्थ है रथ के पहिए को, पाणी मतलब हाथ में उठाने वाले, और दुरंत वीर्य जो दारुण शक्तिशाली जो भगवान है, जो रथ का पहिया पहिया अपने हाथ में उठाए थे, उन भगवान का जो व्यक्ति उनके चरण कमलों की गंध का सेवन करेगा नियमित रूप से, वो भगवान को जान पाएंगे। अभी भगवान के चरण कमल की गंध का सेवन करने का मतलब क्या हुआ? चरण कमल की सेवा नहीं नहीं बोल के उनके चरण कमल की गंध का सेवन क्यों बोला जा रहा है? ये समझना है। उनके जैसे, हरे कृष्णा, उनके चरणों में जो तुलसी चढ़ी रहती है, उनकी सुगंध। अच्छा आप वो बोल रहे हैं, ये भी तो सही है, लेकिन और भी कुछ? संततया अनुवृत्त्या भजेत, भजन करना है, अनुसेवन करना है, और क्या? बोलिए। हम जो भी ये कीर्तन करते हैं, सुनते हैं, प्रमाणिक गुरु से बैठ के उनके प्रत्यक्ष लिखा ना, तो वो सेवा है। तो वो भगवान का जो चरण कमलों की गुणानुकीर्तन सुनते हैं, वही सुगंध है जो हमारे कानों के द्वारा नाक में प्रवेश कर रही है। अरे बोल। तो सरोज गंधम का गंध का अर्थ है चरणों कमल की गंध का अर्थ है भगवान की जो महिमा है, जो दुरंत वीर है, जो पराक्रम लीलाएं हैं, उनकी जो महिमा है, उस महिमा को श्रवण करना व कीर्तन करना, वो है उनके चरण कमलों की गंध को सेवन करने का मतलब उनकी महिमा को श्रवण करना। भगवान की लीला पराक्रमशाली जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं की महिमाओं का गान श्रवण करना, यही गंध है। गंध का मतलब यहाँ उनकी महिमा जो विस्तार, जैसे फूल का सुगंध चारों तरफ फैल जाता है, इसी प्रकार कोई अच्छा काम करता है तो उसकी कीर्ति चारों तरफ फैल जाती है। तो उस कीर्ति जैसे फैलती है, वैसे उनकी सुगंध फैलती है, फूल की जैसे ऐसे कीर्ति फैलती है। भगवान के चरण की जो कीर्ति है, महिमा है, वो चारों तरफ विस्तार हो रही है। उसको जो श्रवण करेगा, उसका बात है, वो भगवान को जान पाएगा। मतलब भागवत श्रवण करना। तो यहाँ टाइम हो चुका है, कोई किसका क्वेश्चन, कमेंट तो बोल सकते हैं। कभी कभी मैं विचार आता है कि अभी